हिकायत काजी बसरा और सैयदजादी और मजूसी। बसरा शहर में एक गरीब सैयदजादी नस्ल मौला अली से रहती थी और 4 यतीम बच्चियां भी उसके साथ थीं जो ग़िज़ा और पोशाक के सिलसिले में तंगदस्त थीं। उधर ईद के दिन आ गए। उसकी सबसे छोटी यतीम बेटी रोने लगी और कहने लगी कि अम्मा, क्या ये मुमकिन है कि इन ईद के दिनों में हम भी जौ की रोटी से ही पेट भर लें, यानी जी भरकर रोटी खा लें। बच्ची की बातें सुनकर माँ का जिगर फटने लगा। वो परेशान हालत में रोती हुई घर से बाहर आ गई ताकि अपनी इस छोटी और भूख से निढाल बच्ची के लिए कहीं से खाना लेकर आए। मगर वो इत्तफाकन काजी शहर अबुल हसन के पास उनके घर के दरवाजे पर आ गई और अपने हालात से काजी को आगाह करते हुए कहा कि मैं अलविया सैयदजादी हूँ, मोहताज हूँ। 4 यतीम बेटियाँ भी मेरे साथ हैं। मेरे हालात पे नज़र करो, फ़िक्र करो, क्योंकि कल क़यामत को तुझसे इसका सवाल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हुकूक़ अहले बैत ही तेरे एक हाल को दूसरे हाल में बदल दें। काजी ने मोहब्बत और तकरीम से कहा, कल आना, जो कुछ मुमकिन हुआ मैं कोताही नहीं करूँगा। अलविया खातून घर वापस लौट आईं और बच्चियों को काजी का वादा और एहसान बतलाया। उनमें से एक बच्ची कहने लगी, ए अम्मा, अगर काजी ने तुझे चांदी के चंद दिरहम दिए तो मेरे लिए तू कौन सी चीज़ खरीद कर लाएगी? कहा, बेटी तू क्या चाहती है? उसने कहा, अम्मा, मेरे लिए इतनी रुई लाना ताकि मैं उसे काट कर अपनी कमीज़ सी लूँ। दूसरी बेटी ने कहा, हमारा मरहूम बाप बाज़ार से जो पक्की पकाई डबल रोटी लाता था, अगर वो ला दे तो मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बच्चियों ने भी यही कहा तो उनकी माँ दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी के साथ काजी अबुल हसन के घर पहुँची। वहाँ एक जगह पर बैठ गई जहाँ दूसरे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे। जब काजी आया तो उससे कहा, मैं वही अलवी औरत हूँ जो कल आई थी और तूने अपने एहसान का वादा किया था। काजी बेहया ने बुरा भला कहा और नौकरों को हुक्म दिया कि इस औरत को बाहर निकाल दो। वो अलवी औरत परेशान हालत में रोती हुई घर से बाहर आ गई। दर्दनाक नालो फरियाद करने लगी और कहने लगी, अब मैं अपनी छोटी बेटी फ़ातिमा और बड़ी बेटी ज़ैनब और उनकी बहनों से क्या जाकर कहूँगी जो घर में अपनी अपनी उम्मीद लगाए बैठी हैं, और इंतज़ार करने वाली यतीमों बेकस बच्चियों से अब मैं क्या बहाना करूं, किस ज़बान से उज़्र ख़्वाही करूं। उसके बाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हुए कहा, ए मेरे खुदा, मेरे गुमान को बातिल ना कर, मुझे नाउमीद ना कर। मैं अपने हालात को तेरी बारगाह में पेश करके तुझसे अपनी हाजत तलब करती हूँ। तू ज़रूर मेरी उम्मीद को पूरा करेगा, इसलिए कि तू हर शय पे कादिर है। बाजार में ये मजलूमा अलवी खातून नाला व फरियाद कर रही थी कि सैदूक नामी मजूसी की सवारी वहाँ से गुजरी, जबकि वो हालत मदहोशी में था। मगर जब उसने ये पुरदर्द आवाज़ सुनी तो कहने लगा, कितनी अच्छी और पुरदर्द आवाज़ से ये खातून दिल में दर्द पैदा कर रही है। सैयदा औरत ने समझा कोई चालाक मुसलमान आदमी है, लिहाजा अपने तमाम हालात से उसको आगाह कर दिया। मजूसी मर्द ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इस खातून को इज्जत और एहतराम के साथ मेरे घर ले आओ। जब वो आ गई तो वो घर से एक संदूक बाहर लाया जिसमें 400 अशरफियाँ थीं और 5 जोड़े लिबास थे। सैयदजादी से कहने लगा, ये तुम्हारे और तुम्हारी बच्चियों के लिए है। सैयदजादी मजूसी को दुआ देती हुई वो संदूक घर लेकर आ गई। जब यतीम बच्चियों ने अशरफियों और लिबास को देखा तो वो भी मजूसी के हक़ में दुआ करने लगी कि ए खुदाया, तो इस मजूसी को बहिश्त के बुलंद तर मकामात में जगह अता फरमा और उसको अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों में शुमार कर। उसी रात को ख्वाब में काजी ने देखा कि वो एक ऐसे बाग की फ़ज़ाओं में दाखिल हो गया है जिसमें बहिश्त, खूबसूरत और दिलकश महलात हैं। लेकिन जब उसने उसके एक महल में दाखिल होना चाहा तो वहाँ के मुहाफिज ने उसको रोक लिया। काजी ने दरबान से कहा, तो मुझे क्यों दाखिल नहीं होने देता? उसने कहा, यह मकाम तेरे ही लिए होता अगर तू उस अलविया खातून की परेशानी को दूर करता, लेकिन ना सिर्फ उसकी तूने तौहीन की है बल्कि उससे वादा खिलाफी भी की है। लिहाजा इस नेमत इलाही को तेरे नाम से हटाकर सैदूक नामी मजूसी के नाम कर दिया गया है। काजी खौफजदा होकर ख्वाब से बेदार हुआ और हैरानी और परेशानी और शर्मिंदगी के आलम में मजूसी के घर आया। उससे पूछा कि तूने आजकल कौन सा नेक काम अंजाम दिया है? मजूसी ने कहा, मैं तो 7 दिनों से मस्ती के आलम में हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं कि मैंने इन दिनों में क्या कुछ किया है। काजी कहने लगा, तुम गौर व फिक्र करो, तुमने कोई अच्छा काम ज़रूर किया है।
मगर जब मजूसी की समझ में कुछ ना आया तो उसके गुलामों और नौकरों ने उसे याद दिलाया कि तूने उस सैयदा औरत को 400 अशरफियाँ और 5 लिबासों से नवाजा है। काजी ने कहा, क्या तू वो सवाब जो इस अमले खैर से तुझे हासिल हुआ बेचना चाहता है तो मैं तुझे 1000 अशरफी पेश करता हूँ। मजूसी ने पूछा, तू ऐसा क्यों करना चाहता है? काजी ने उस अलवी खातून और ख्वाब का सारा वाक़या बयान किया तो मजूसी कहने लगा, ए काजी, तूने बहुत कम कीमत लगाई है। अब जबकि मुझे मालूम हो गया है कि खुदावंद आलम ने मेरे इस थोड़े से अमल को इतने बड़े अजर से नवाजा है, तो फिर मुझ जैसा कौन बेवकूफ़ होगा जो आखिरत के इतने बड़े अजर को दुनिया के इतने से कलील माल के एवज़ बेच दे। अब तुम अपने हाथ दराज करो ताकि मैं तुमको गवाह बनाकर शहादतैन का इकरार करूं और मुसलमान हो जाऊं। बस उसने शहादतैन का इकरार किया और नेक मुसलमान हो गया और उस अलवी खातून को बुलाकर अपनी सारी जायदाद जिसका वो मालिक था उसमें से आधा हिस्सा उसके नाम कर दिया।